ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बाबा अमरनाथ के बारे में, साथ ही उनसे जुड़े रहस्यों के बारे में जिसे 90% लोग नहीं जानते हैं। यहाँ पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है, इसलिए इन्हें बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। शिवलिंग का निर्मित होना तो समझ में आता है, लेकिन इस पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के साथ ही एक गणेश पीठ एवं एक पार्वती पीठ भी हिम से प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है। पार्वती पीठ ही शक्तिपीठ स्थल है। यहाँ माता सती के कंठ का निपात हुआ था। पार्वती पीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता के अंग तथा अंग भूषण की पूजा होती है। ऐसे बहुत से तीर्थ हैं जहाँ प्राचीन काल में सिर्फ साधु संत ही जाते थे और तपस्या करते थे, लेकिन आजकल यात्रा सुविधाएं सुगम हो गई हैं, जिससे हर व्यक्ति यहाँ तक आसानी से पहुँच जाता है। चलिए अब जानते हैं कि अमरनाथ को अमरनाथ क्यों कहा जाता है। इसी पवित्र गुफा में भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्वज्ञान को अमर कथा के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। पार्वती माँ पहले जन्म में दक्ष की पुत्री थी। सती ने दूसरा जन्म हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में लिया। एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि आपके गले में नरमुंड माला है, ये क्यों है? तब भगवान शंकर ने बताया, पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। तब पार्वती जी शंकर से बोली कि हे प्रभु, मेरा शरीर नासवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर हैं, इसका कारण बताने का कष्ट करें, मैं भी अजर अमर होना चाहती हूँ। तब शंकर ने कहा, यह सब अमर कथा के कारण है। यह सुनकर पार्वती जी ने शिव जी से कथा सुनाने का आग्रह किया। बहुत वर्षों तक भगवान शंकर ने इसे टालने का प्रयास किया, लेकिन जब पार्वती माता की जिज्ञासा बढ़ गई, तब शंकर जी को लगा कि अब पार्वती माता को कथा सुना देना चाहिए। अब सवाल यह था कि अमर कथा सुनाते वक्त कोई अन्य जीव इस कथा को ना सुने। इसीलिए भगवान शंकर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग करके इन पर्वतमाला में पहुंच गए और अमरनाथ गुफा में भगवती पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। अमरनाथ गुफा की ओर जाते हुए वे सबसे पहले पहलगाम पहुँचे, जहां उन्होंने अपने नंदी का परित्याग किया। उसके बाद चंदनबाड़ी में अपनी जटा से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील में पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्पों को भी उतार दिया। प्रिय पुत्र श्री गणेश जी को भी उन्होंने महागुणस पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। फिर पंचतरणी पहुंचकर शिव जी ने 5 तत्वों का परित्याग किया। सब कुछ त्याग करने के बाद शिव जी अमरनाथ की गुफा में पहुंचे और पार्वती माता को अमर कथा सुनाने लगे। जब शंकर इस अमृत ज्ञान को भगवती पार्वती को सुना रहे थे, तो वहां एक शुक, हरा कटफोड़वा या हरी कंठी वाला तोता का बच्चा भी यह ज्ञान सुन रहा था। पार्वती कथा सुनने के बाद बीच बीच में हुंकारी भर रही थी। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनकी जगह पर वहां बैठे एक शुक ने हुंकारी भरना शुरू कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात ज्ञात हुई, तब वे शुक को मारने के लिए दौड़े और उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा। शुक जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी वटिका के मुख में घुस गया। वह उनके गर्भ में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर ही नहीं निकले। जब भगवान श्री कृष्ण ने सम आकर उन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब जाकर वे गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। गर्भ में ही इन्हें वेद, पुराण, उपनिषद, दर्शन आदि का ज्ञान हो गया था।
जन्म लेते ही श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम करके इन्होंने तपस्या के लिए जंगल की राह ली। यही जगत में सुखदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। अमरनाथ की यात्रा के साथ ही कबूतर की कथा भी जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक समय महादेव संध्या के समय नृत्य कर रहे थे। भगवान शिव के गण आपस में ईर्ष्या के कारण कुरु कुरु शब्द करने लगे। महादेव ने उनको श्राप दे दिया कि तुम दीर्घ काल तक यह शब्द कुरु कुरु करते रहो। बाद में वे रुद्र रूपी गण उसी समय कबूतर हो गए और वहीं उनका स्थायी निवास हो गया। माना जाता है कि यात्रा के दौरान पावन अमरनाथ गुफा में इन्हीं दोनों कबूतरों के भी दर्शन होते हैं। यह आश्चर्य ही तो है, जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है, जहाँ दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन नहीं है, वहाँ ये कबूतर किस तरह से रहते होंगे। यहाँ कबूतर के दर्शन करना शिव और पार्वती के दर्शन करने के बराबर माना जाता है। अमरनाथ गुफा में ऊपर से पानी की बूंदें टपकती हैं। यहीं पर गुफा के केंद्र में टपकने वाली बूंदों से 8 फीट लंबा शिवलिंग बनता है। सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ बनने वाला शिवलिंग ठोस बर्फ का होता है, जबकि दूसरी जगहों पर कच्ची बर्फ बनती है जो कि हाथ में लेने पे भुरभुरा जाती है। अमरेश्वर से कुछ दूरी पर उसी तरह के हिमखंड बनते हैं जिन्हें गणेश, भैरव और पार्वती जी का रूप माना जाता है। सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है कि यहाँ पे और भी गुफाएं हैं जहाँ पे पानी टपकता है, लेकिन शिवलिंग का निर्माण नहीं होता। शिवलिंग का निर्माण केवल ओमकेश्वर में ही होता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। जय हो बाबा बर्फानी की।